नमस्ते, आपका मार्चटाचान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है आपका दिसंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है अबंडेंस, आपका दूसरा ऑप्शन है पैशन, आपका तीसरा ऑप्शन है एक्सपेंशन। आप कलर से अट्रैक्ट हो सकते हो, इमेजेस से अट्रैक्ट हो सकते हो या जो नाम दिए गए हैं उससे अट्रैक्ट हो सकते हो। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। So let's proceed with the reading. जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है अबंडेंस कार्ड, सो पैसों से रिलेटेड कुछ चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है। अगर आप ज़्यादा पैसे अट्रैक्ट करने वाले हो, पर ये कार्ड आपको कह रहा है कि अगर पैसे के बारे में कोई भी चिंता है तो अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके जॉब से भी रिलेटेड हो सकता है। प्रॉब्ली आप दूसरे जॉब के तलाश में हो विद द अबंडेंस कार्ड। एंड आपका जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जो जॉब ऑफ़र की बात करता है। तो इस समय पे वो है दिसंबर के महीने में चांसेस हैं कि आपको एक नई जॉब मिल सकती है या कोई जॉब ऑफ़र आपको मिल सकता है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट क्षेत्र हो सकता है आपके लिए विद द डेथ कार्ड, क्योंकि डेथ कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, बदलाव की बात करता है। तो अगर एक समय पे आप कुछ ऐसा जॉब कर रहे थे, वो आपका रेगुलर जॉब था, तो उससे काफ़ी अलग हो सकता है। ये बदलाव आप खुद चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ हो सकता है, या सर्कमस्टांसेस आपको फोर्स कर रहे हैं कि ये बदलाव आप अपनी ज़िंदगी में करें। कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि कंपटीशन नहीं है इस जॉब के लिए विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स, बट ये कंपटीशन फेयर कंपटीशन रहेगा, तो हेल्दी कंपटीशन है। तो इस जॉब के लिए अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ये कार्ड आपको ये कह रहा है। ओके, एंड विद द हाई प्रीस्टेस आप अपने गट को ट्रस्ट कीजिए। अगर ये सिचुएशन आपको प्रॉब्ली टू गुड लगे इन द सेंस लाइक जॉब ऑफ़र जिस तरीके से हैं, अगर वो जॉब ऑफ़र आप चाहते हो तो वेल एंड फाइन, अगर नहीं चाहते हो देन इट्स लाइक आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें इस सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, दूसरा जो आप लोग हीलर्स भी हो सकते हो विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड। इस समय पे आपके ड्रीम्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। लाइफ में जगलिंग चल रही है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। आइदर आप डिसाइड कर रहे हो कि साइड में कुछ करना चाहिए आपको, आप बस एक सोर्स ऑफ इनकम से खुश नहीं रहोगे, या आपको प्रॉब्ली लगेगा कि 2 सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लाइफ बिज़ी रहेगी दिसंबर के महीने में, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। सिचुएशंस थोड़े ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे यू नो लाइक सीक्रेट एनिमीज़, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। बट आप डरे ना, बट यही है कि आप काफ़ी बिज़ी रहोगे दिसंबर के महीने में। ओके, एंड फाइनली आपका है 8 ऑफ कप्स। और 8 ऑफ कप्स मेरे लिए एक ट्रैवलिंग कार्ड भी है, तो आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, प्रॉब्ली सोच रहे हो दूसरे शहर जाना चाहिए या दूसरे देश का आप प्लान कर रहे हो विद द 8 ऑफ कप्स। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपको करियर से रिलेटेड, मे बी आप करियर से रिलेटेड दूसरे देश में ट्राई करना चाहते हो, वो चीज़ हो सकती है, या प्रॉब्ली आप डिसाइड कर रहे हो कि 2 चीज़ें आपको करनी है, पर एक चीज़ हो सकता है, एक जो आपका करियर हो या काम हो दूसरे शहरों से रिलेटेड हो सकता है, वो चीज़ है। एंड एक जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे। ओके, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे। एंड विद बाय द बुक आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आइदर कोई बुक में आपके लाइक आप कुछ बुक पढ़ रहे होगे विद बाय द बुक, कुछ समझने की कोशिश आप कर रहे हो, या जो अगर आप इस सिचुएशन को ठीक से समझना चाहते हो तो जिन इंसानों ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है ये सारी चीज़ें, आप उनसे सीखें। ओके, किसी का एडवाइस लें विद बाय द बुक। अ चेंज इन द विंड, आपके सिचुएशंस बदलने वाले हैं विद अ चेंज इन द विंड। ओके, आपके जो बाहरी सर्कमस्टांसेस हैं वो बदलने वाले हैं, काफ़ी फेवरेबल होंगे। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आप नॉर्थ से हो या साउथ से, ये सारी विद नॉर्थ साउथ। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं गिल्टी,
ओके, सो फर्स्ट थिंग, अगर आप प्रॉब्ली डिसाइड कर रहे हो काम चेंज करने का, तो आप थोड़ा गिल्टी फील कर सकते हो विद द गिल्ट कार्ड। ओके, मे बी आपको गिल्ट ट्रैप भी कर सकते हैं आपके कोवर्कर्स कि आपको दूसरे जॉब में नहीं जाना चाहिए। ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लोग आपको बांधने की कोशिश कर सकते हैं। एक टू मेक दिस मूव, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक डर है, एक फियर है कि चीज़ें सही होंगी कि नहीं आपके साथ। तो कोई डर आपको जकड़े हुए है, या कोई इंसान किसी न किसी तरीके को किसी न किसी तरीके से आपको गिल्ट ट्रैप करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, विद द वर्कोहॉलिक कार्ड, जैसे मैंने कहा, दिसंबर का महीना आपके लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है। मे बी आप कोई क्रिएटिव आर्ट्स में भी इंडल्ज करोगे, क्रिएटिविटी आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी इस समय पे। तो आइदर पेंटिंग, ड्राइंग, या इवन राइटिंग फॉर दैट मैटर, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ओके, एंड देन विद द ग्रैटिट्यूड कार्ड, आई थिंक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसके लिए आप थैंकफुल रहोगे, कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या इस समय पे आपको ग्रैटिट्यूड, लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, चीज़ों के लिए थैंकफुल रहें। जो दिसंबर का महीना होगा वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा इन टर्म्स ऑफ कोई भी गोल आप अचीव करना चाहते थे या कुछ शुरू करना चाहते थे, उस हिसाब से सक्सेसफुल रहेगा। प्यार के हिसाब से भी सक्सेसफुल रहेगा ये महीना आपके लिए। ओके, आई थिंक आप फाइनली किसी को फॉरगिव करने वाले हो विद द फॉरगिवनेस कार्ड। कोई आपसे माफ़ी मांगना चाहता है एंड आप फाइनली इस इंसान से रिकनेक्ट हो सकते हो, उनको फॉरगिव कर सकते हो, एंड यू विल मेक पीस विद द पीस कार्ड। ओके, ये सारे सिचुएशंस, नेगेटिविटी से आप निकल रहे हो, पर किसी चीज़ के बारे में चिंता भी सताए जा रही है आपको। ये प्यार से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई ना कोई चिंता, या आई कैन से विथ मनी इश्यूज, एनवी। ओके, तो जेलसी, जैसे मैंने कहा, सीक्रेट एनिमीज हो सकते हैं आपके। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, बट देन या सीक्रेटली कोई जेलस हो सकते हैं, एंड यू हैव टू बी करेजियस। वो है दिसंबर के महीने में, जैसे मैंने कहा, आपको अभी एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो विद द करेज कार्ड अपने आप के ऊपर विश्वास रखें और वो स्टेप लीजिए, फाइनल स्टेप लीजिए। ओके, फॉर सम रीज़न दैट केम। एंड विद द सर्विस कार्ड, ओके, मे बी सर्विस इंडस्ट्री से आप कुछ करने वाले हो, या किसी न किसी तरीके से आप ये देखें कि किस तरीके से आप लोगों के इन वॉट वेज आर यू हेल्पफुल टू पीपल। ओके, विद द सर्विस कार्ड, क्योंकि जब तक आपके सर्विसेज लोगों को नहीं चाहिए होंगे, दे विल नॉट हायर यू। तो इस तरीके से देखें कि आपकी क्या सर्विसेज हैं और वो सर्विस कैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। ओके, एंड देन nobody has an easy life, but acting shitty and blaming it on your troubles is pathetic. Okay, so first thing I think अगर आप फोकस्ड हो कि आपकी लाइफ ही ऐसे क्यों जा रही है, तो ये कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लाइफ इज़ टफ। ओके, दैट्स अ रियलिटी, एंड समटाइम्स हम लाइफ के वी हैव नो कंट्रोल ओवर लाइफ। हम यूजुअली ड्राइवर सीट में नहीं रहते बहुत बार, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर एनीवन। ओके, बट आई डू एग्री सम पीपल आर फॉर्चुनेट। ओके, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, अगेन मनी का फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड आई वॉन्ट दिस पेन टू एंड। आई थिंक जो भी आपके दुख तकलीफ थे, स्पेशली पेन, किसी भी तरीके का पेन, फिजिकल पेन हो सकता है या मेंटल, या किसी भी तरीके का पेन आपने जो एक्सपीरियंस किया था, फाइनली उसमें अंत हो रहा है, इट इज़ गोइंग टू एंड। ओके, आई विश आई हैड मेट यू सूनर। तो ये कोई आपसे कह सकता है या हो सकता है, आई स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम थिंकिंग अबाउट यू। ओके, सो I think you will keep yourself too busy to think actually. Okay, commitment is the issue. सो मे बी इस आपके जो लव लाइफ में ये हो सकता है कि कमिटमेंट किसी न किसी तरीके से इशू क्रिएट कर रहा है, या कमिटमेंट काम के हिसाब से भी हो सकता है, जहाँ पे आप दो चीज़ों को जगल कर रहे हो, एंड जिसके वजह से आप
पूरी तरीके से कमिट नहीं हो पा रहे हो। ओके, आप इंडल्ज करोगे कोई क्रिएटिव एक्टिविटी में विद क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ओके, अपने हेल्थ का ध्यान दें या खाने पीने का ध्यान दें, वो चीज़ है। मे बी आप टोमेटो सूप बहुत पियोगे, आई डोंट नो, दैट इज़ कमिंग अक्रॉस। ओके, एंड देन म्यूज़िक। ओके, लिसन टू म्यूज़िक। बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है लिसनिंग टू म्यूज़िक। ओके, तो आई थिंक किसी न किसी तरीके से विश फुलफिलमेंट या पैसों के हिसाब से बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आप एक हिंदू हो तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि गणेश जी की पूजा करें आप। चांसेस हैं कि वो उन्हें विघ्नहर्ता बोलते हैं, तो डेफिनेटली आई फील लाइक ही विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। विद द एलिफेंट एंड ग्रेटनेस, सक्सेस आपको मिलने वाली है। लाइक सक्सेस 2 बार आया है आपके लिए, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मंथ। दिसंबर का महीना कुछ ना कुछ तरीके से ऑस्पेशियस रहेगा आपके लिए। कुछ चीज़ आप अचीव करोगे, कुछ सफलता आपको मिलेगी। ओके, इट कैन बी अ विश फुलफिलमेंट एज वेल। एंड फिर से एक और कार्ड है, वो है हम्बैक वेल्थ सिंगर। तो आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। एंड म्यूज़िक 2 बार आया है। ओके, तो म्यूज़िक किसी न किसी तरीके से आपको गाइड कर सकता है इन द राइट वे। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं डोंट रश। तो फर्स्ट थिंग, एक्शन तो लेने की ज़रूरत है। एंड मैं देख रही हूँ कि दिसंबर के महीने में आप बहुत मेहनत करने वाले हो, बट कोई भी सिचुएशन को बिना सोचे समझे उसमें कूद ना जाइए। ओके, तो डोंट रश। ओके, सोच समझ के आप डिसाइड करें। आई डेंट रियलाइज आई लॉस्ट माई ट्रू लव। तो मे बी कोई पछताते हैं क्योंकि फॉरगिवनेस कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली वो चीज़ दिखाई दे रही है। आई यू सीइंग समवन एल्स? ओके, तो हो सकता है कि कोई कर्मा फेस कर रहे हैं, उन्होंने अगर आपके साथ गलत किया। ओके, सो दे आर कमिंग बैक। ये इंसान वापस आने की कोशिश कर सकते हैं। आई वॉच यू फ्रॉम अफार, ये आप पे निगरानी रखे हुए हैं, या कहीं ना कहीं आप लाइक दे नो अबाउट यू। ओके, आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी। ओके, सो मे बी आपको इस इंसान को कॉल करने की ज़रूरत है। एंड यू मीन अ लिटिल टू मच। ओके, आई लव यू। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। मैरिज मटेरियल, मे बी ये इंसान रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप मैरिज मटेरियल हो, ये चीज़ हो सकता है। लुक, आई एम सॉरी। ओके, ओके, सो आपके कनेक्शन में डेफिनेटली रेकन्सिलिएशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। फ्रेंड्स विल पे यू अप। एंड देन हाउ लॉन्ग शुड आई वेट? ओके, सो डेफिनेटली जो भी जो भी इंसान है वो कर्मा फेस कर रहे हैं, दे वांट टू कम बैक। एंड रेकन्सिलिएशन की पॉसिबिलिटी है। कॉल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, आइदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, योर टैलेंट्स आर स्पेशल। सो अपने टैलेंट्स पे फोकस करें। ओके, मे बी आप बहुत टैलेंटेड हो। एंड हैप्पी सरप्राइजेस, आपकी ज़िंदगी में अच्छे सरप्राइजेस आ रहे हैं। विशेस कमिंग ट्रू, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ चीज़ में आपको सफलता मिल सकती है। हैप्पी टाइम्स आर अहेड एंड सक्सेस। ओ माय गॉड, आपको 3, आई मीन यू हैव 3 कार्ड्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, या लीडरशिप पोजीशन में आप आओगे। Congratulations on that. And life is bringing you the love you deserve. आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा प्यार आ रहा है जो आपको डिज़र्व करेंगे। ओके, एंड लेट गो। जब कोई सिचुएशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो बेस्ट थिंग इज़ टू लेट गो एंड रिस्पेक्ट यू। ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मे बी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, इज़्ज़त आपकी बढ़ रही है। एंड लव योर सेल्फ, लाइफ इज़ ब्यूटिफुल। ओके, सो ग्रैटिट्यूड पे फोकस करें। एंड यू इंस्पायर मी।
इस समय पे आप बहुत इंस्पायर्ड फील कर सकते हो दिसंबर के महीने में, वो चीज़ होगा। एंड रोमांटिक गेटअवेज, सो मे बी आप डेट्स में बहुत जाओगे। ओके, आपकी लव लाइफ इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रही मुझे। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट सक्सेस। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है वो है पैशन कार्ड। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो दिसंबर के महीने में मैं ये स्ट्रॉन्ग फोकस देख रही हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने का। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा न्यूज़ के ऊपर। ये चीज़ आप एंटरटेनमेंट के लिए देख सकते हो या कुछ एजुकेशनल वैल्यू लेने के लिए भी देख सकते हो, पर जो फोकस मुझे लग रहा है वो न्यूज़पेपर पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है हायरोफेंट। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक टीचर हो, तो किसी न किसी तरीके से ये कार्ड आपको कह रहा है कि ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, स्टडीज़ के हिसाब से इस समय पे आपको अपने स्टडीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। थोड़े लोगों के लिए शादी से रिलेटेड, अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो दिसंबर के महीने में ये कहूँगी बी फोकस्ड ऑन योर मैरिज। ओके, अपने शादीशुदा लाइफ पे फोकस करें, वो चीज़ है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये कार्ड एक बहुत ऑस्पिशियस कार्ड है जो आपको कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप लाइफ में सेटल होना चाहते हो। कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है इस समय पे। आई थिंक यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ पार्टनर, वो चीज़ है विद द हायरोफेंट कार्ड। ओके, एंड देन विद द लवर्स कार्ड। सो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो विद द लवर्स कार्ड तो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपकी शादी की बात हो सकती है। आपके जो, जैसे मैंने कहा कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो डेफिनेटली विद द हायरोफेंट विद द लवर्स कार्ड फोकस ऑन योर मैरिज, कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा इस समय पे। ओके, द स्ट्रॉन्ग पैशन एंड ये चीज़ मुझे 8 ऑफ वन से भी दिखाई दे रही है। कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा इस समय पे। ओके, बट लव के हिसाब से इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड विद द लवर्स कार्ड। ओके, कुछ बहुत एक पैशनेट कनेक्शन, यू अट्रैक्टिंग अ पार्टनर। अगर आप के लाइफ में कोई नहीं है तो ये डेफिनेटली अट्रैक्टिंग अ पार्टनर, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। थ्रू अ सोशल मीडिया वो भी हो सकता है विद द वर्ल्ड कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड फर्स्ट थिंग अगर देखूं आपके पास 3 मेजर अरकाना हैं। सो विद द वर्ल्ड कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो ये बताता है कि आपका रिलेशनशिप इज़ लाइक कंप्लीट। ओके, दिस पर्टिकुलर पर्सन थिंक्स द वर्ल्ड ऑफ यू विद द वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली किसी न किसी तरीके का सक्सेस आपको मिलेगा आपके रिलेशनशिप में। कंप्लीशन होगा, कंप्लीशन इन द सेंस अगर आप योर डेटिंग समवन तो चांसेस हैं आपको कमिटमेंट मिलेगा। एंड अगर आप डेटिंग फेज से निकल चुके हो तो डेफिनेटली यू विल बी सेटलिंग डाउन, वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। बातचीत शुरू हो सकती है, वो चीज़ भी है विद द एट ऑफ wands एंड विद द वर्ल्ड कार्ड। ओके, विद द एस ऑफ कप्स इट्स अ न्यू लव, इट्स अ न्यू बिगनिंग अगैन विद द एस ऑफ कप्स। पैशन, इमोशंस, लाइक दिस इज आई थिंक ये जो दिसंबर का महीना है यू विल बी इन लव। ओके, लव इज़ इन द एयर, वो चीज़ इट इज़ लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका जो फोकस है प्यार के ऊपर रहेगा, रिलेशनशिप्स के ऊपर बहुत स्ट्रांगली है। ओके, एंड देन यू हैव द क्वीन ऑफ wands। सो क्वीन ऑफ wands अगर देखा जाए जिस टाइप के पार्टनर आप अट्रैक्ट कर रहे हो दे माइट नॉट बी टू इंटरेस्टेड इन लव, क्योंकि उनका करियर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद द क्वीन ऑफ wands। बट डेफिनेटली वेरी शी इज़ समवन, ही और शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, काफ़ी सेक्सी भी हो सकते हैं, बहुत एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी है। ऑकल्ट साइंसेस में इंटरेस्टेड हो सकते हैं ये इंसान विद द क्वीन ऑफ wands। ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है, बट स्ट्रांगली अ बिजनेस वूमेन और अ बिजनेस मैन। ओके, एंड यहाँ पे जो आपके पास कार्ड है वो है हैप्पी हैप्पी। सो फर्स्ट थिंग बी हैप्पी। आपका दिसंबर का महीना बहुत स्ट्रांगली प्यार के ऊपर, लाइक द काइंड ऑफ इमोशंस दैट यू फीलिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ओके, तो इस समय पे अगर आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो ये इमोशंस आपको इट विल बी लाइक अ पुश।
विद द हैप्पी विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस समय पे बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स आप देख सकते हो। विद द सेरेंडिपिटी कार्ड, अनएक्सपेक्टेडली आप इस इंसान से मिल सकते हो। गुड लक आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप गुड लक आसानी से अट्रैक्ट करोगे। इस समय पे नेचर में ज़्यादा समय बिताएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, some form of celebration as well. With the service card, I think बहुत सारे लोग फोकस है लोगों के ऊपर विद द सर्विस कार्ड। ओके, तो इस समय पे मे बी आपको अपने फैमिली को भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। तो दिसंबर के महीने में मैं जो देख रही हूँ बहुत पॉजिटिव इमोशंस हैं। विद द कंप्लेसेंसी कार्ड, अपने रिलेशनशिप्स में कंप्लेसेंट ना हो जाए, मतलब यू हैव टू टेक एक्शन, या मैं ये बोल सकती हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हो कीप वर्किंग हार्ड। ओके, विद द ट्रिकरी कार्ड, मे बी आप इस इंसान को विद द ट्रिकरी कार्ड, कुछ ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहाँ पे कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर सकता है। ओके, विद द विजडम कार्ड, आप काफ़ी वाइज हो रहे हो। ओके, या कि कोई आपको बहुत अच्छी काउंसिल दे सकता है, कोई बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, या आप दूसरों को पूछ रहे हो सिचुएशंस के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। बट अगेन ग्रीफ कार्ड है। ओके, सो 2 कार्ड है, इट्स लाइक जो आपके टैरो कार्ड्स हैं काफ़ी पावरफुल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, बट आपके पास ग्रीफ है एंड कंप्लेसेंसी है, तो डेफिनेटली आई थिंक किसी न किसी तरीके का दुख, आप आइदर यू स्टिल अटैच टू समथिंग और समवन, ये चीज़ हो सकता है। ओके, एंड देयर इज़ फियर, किसी चीज़ का डर है आपको, एडवर्सिटी। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई थिंक सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना आप सोच रहे हो, क्योंकि आपके जो टैरो कार्ड्स हैं काफ़ी पावरफुल एंड पॉजिटिव कार्ड्स हैं, बट जो एक डर है आपके अंदर, देयर इज़ अ फियर कि कुछ सिचुएशन बदल ना जाए, ख़राब चैलेंजेस ना आ जाए आपके लाइफ में, इस तरीके का डर है। बट आई डोंट थिंक वो चीज़ होने वाली है। ओके, दिस इज़ ऑल इन योर हेड, आई थिंक इट इज़ लाइक दैट, क्योंकि योर कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। विद द परसिवरेंस कार्ड, आप आगे बढ़ते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड, आपके गोल्स पे फोकस करें। एंड विद द लोनलीनेस कार्ड, इस समय पे ओके होल्ड ऑन, ओके, विद द लोनलीनेस कार्ड, आई थिंक बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल बट यू स्टिल फाइंडिंग योर सेल्फ लोनली। लाइक मे बी आपको अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि वाई यू फीलिंग लाइक दिस with the loneliness card. Okay, and failures, like I don't see failure coming in, but I think कहीं ना कहीं एक डर है और फेलिंग, एक डर है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट यू नीड टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ओके, एंड विद द एम्पैथी कार्ड, आपको सिचुएशंस को परखने की ज़रूरत है। ओके, नॉट जस्ट बाय अपने दिमाग से, बट जिस तरीके, लाइक हाउ आर यू फीलिंग, ओके, उस हिसाब से आप चलें। बट आई थिंक अननेसेसरी डर है आपके अंदर कोई सिचुएशन से रिलेटेड। ओके, आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं, यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन लव अगेन। ओके, तो मे बी हो सकता है जो भी ये जो कार्ड्स हैं वो आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट लेट्स सी। ओके, यू नीड टू स्टार्ट बिलीविंग इन लव अगैन। कैन वी स्टार्ट अगैन, फ्रेश क्लीन स्टार्ट। मे बी आप फिर से किसी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आई नो दे लव यू, बट दिस पर्सन विल नेवर हैव द गट्स टू गो आफ्टर व्हाट दे वांट, वेटिंग इज पॉइंटलेस। सो अगर आप किसी सिचुएशन से रिलेटेड, स्पेशली लव से रिलेटेड किसी इंसान के लिए वेट कर रहे हो, तो ये कार्ड आपको कह रही है कि अभी यू हैव टू मूव ऑन। ओके, एंड लुकिंग बैक आई सी वेयर आई माइट हैव रॉन्ग्ड यू। ओके, तो फोकस यहाँ पे ये है कि जितना आपने गलत किया नहीं है उतना आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो। विथ लुकिंग बैक आई सी वेयर आई माइट हैव रॉन्ग्ड यू। ओके, किसी को पछतावा है, एंड आई वॉन्ट किस यू एंड आई कांट मेक अप माई माइंड। मे बी ये इंसान अपना
they're not able to decide. Okay, be open to receiving. You never know when life surprises you. तो सिचुएशन है कि सिचुएशन व्हाट आई एम सीइंग इज़ वेरी पॉजिटिव. ओके, अनएक्सपेक्टेडली आप एक ऐसे बहुत अच्छे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हो, पर कहीं ना कहीं आपके पास से रिलेटेड कुछ डर है जो आपको किसी न किसी तरीके से रोक रहा है. ओके, आपके दिमाग में नेगेटिव सिचुएशंस प्ले आउट हो रहे हैं क्योंकि आपने पहले अपने लाइफ में ऐसी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की होगी जहाँ पे यू नॉट विलिंग टू ट्रस्ट. ओके, बट आई फील लाइक दर्स अ न्यू सरप्राइज कमिंग इन टू योर लाइफ. ओके, एक न्यू लव हो सकता है. इन्फिनिट अबंडेंस, पैसे, डेफिनेटली पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो. ये आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है या कुछ क्रिएटिविटी जो आप कुछ करने वाले हो उस तरीके से. आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग मनी एंड आप हील करोगे. कोई भी सिचुएशन है उससे हील करने वाले हो. इस समय पे आपको अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ओके, विद द हेरॉन पेशेंस, ये कार्ड आपको कह रहा है कि अभी लाइफ में बैलेंस लेके आने की ज़रूरत है. अभी देखें कि लाइक फोकस ऑन योर लाइफ पर्पस. ओके, ये समझने की कोशिश करें कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, किस कारण वी हैव टेकन बर्थ, वाई, ऑल ऑफ दैट, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट. ओके, एंड देन लिंक्स कीप ऑफ सीक्रेट्स. एंड अगर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि अगर आप अपने स्टडीज से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हो तो डेफिनेटली आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग सम फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ इन योर लाइफ. ओके, कीप ऑफ सीक्रेट्स, विद द कीप ऑफ सीक्रेट्स इस समय पे आई थिंक कुछ सीक्रेट रिवील होने वाला है विद द कीप ऑफ सीक्रेट्स. ओके, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, लाइक आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. बाय द एंड ऑफ द मंथ आई थिंक आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे अपने लाइफ के बारे में. ओके, आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो देख लेते हैं. ओके, आई एम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ऑन यू. आपके जो मैसेजेस हैं वो हैं ट्विंकल इन देयर आइज़. तो फर्स्ट थिंग, आपकी आंखें खूबसूरत हो सकती हैं या इस इंसान की आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं. आई डोंट वांट टू मेस दिस अप. मे बी ये इंसान इस कनेक्शन को, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड इस कनेक्शन को मिस नहीं करना चाहते. टफ लव, मे बी आपके हिसाब से ये एक टफ लव हो सकता है. इस समय पे आपको फोकस करना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी रहें. अनहेल्दी किसी भी तरीके से को डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए. फ्रेंडशिप फर्स्ट, दोस्ती पहले करें. ओके, मे बी यू फीलिंग वेरी इमोशनल अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन. आई थिंक ओके, विद डोंट फील द सेम वे अबाउट यू. एंड देन आई एम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ऑन यू. ओके, मे बी इस कनेक्शन में ऐसा है कि एक इंसान काफ़ी दे मोर अटैच्ड देन द अदर पर्सन. विथ आई एम काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेटेड ऑन यू. ओके, तो यू हैव चाइल्डिश, मे बी ये इंसान थोड़े चाइल्डिश हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं. यू विल एन्जॉय अ ग्रेट कॉन्वर्जेसन. मे बी इस इंसान को या आपको ग्रेट कॉन्वर्जेसन बहुत पसंद है. ओके, एक्साइटिंग बैंटर्स, या दे लाइक, दे एन्जॉय हैविंग गुड कॉन्वर्जेसन. ओके, यू कन्फ्यूज मी. इस कनेक्शन में डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स हैं. एंड देन यू माइट मिसअंडरस्टैंड दैम. ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं दिसंबर के महीने में. आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, योर थॉट्स आर पावरफुल. ओके, तो इस समय पे आपको अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है. ओके, हायर पर्पस, अपने गोल पे फोकस करें, या मैं यही कहूँगी कि
लाइफ पर्पस पे फोकस करने की कोशिश करें, टीम वर्क, टीम के साथ काम करें, एंड देन रेस्ट। अपने यू नीड टू रेस्ट प्रॉपरली, ओके। एंड देन आपका जो दूसरा मैसेज है, हेल्प यू फ्लरिश योर करियर, ओके। तो हो सकता है कोई आपकी मदद कर सकता है आपके करियर में। एंड देन गार्ड योर हार्ट, अपने दिल को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। एट अ पार्टी, आप इस इंसान को कोई पार्टी में मिल सकते हो। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो डेफिनेटली मिल सकते हो। डोंट प्ले द विक्टिम, तो इस समय पे अगर आप अपने आप को यू टेलिंग योर सेल्फ कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, यू फीलिंग बैड फॉर योर सेल्फ, तो ये कार्ड आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को कम ना समझे, या डोंट मेक योर सेल्फ फील लाइक दैट, ओके। डोंट प्ले द विक्टिम एंड देन टेक एक्शन। आपको अपने ड्रीम से रिलेटेड एक्शन लेने की ज़रूरत है। एनलाइटनमेंट, कुछ रियलाइजेशंस आपको होंगे। एंड देन मनी फ्लो विल इंक्रीज, ओके। वो चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पास इन्फिनिट अबंडेंस था, तो डेफिनेटली पैसे में बढ़ोतरी होने वाली है। कीप अप द गुड वर्क, आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो दैट डेफिनेटली जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, कीप वर्किंग हार्ड, यू इंस्पायर मी, ओके। तो मे बी आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हो। सेल्फ लव, आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। एंड फॉलो योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है वो है एक्सपेंशन कार्ड। सो इस कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि दिसंबर के महीने में आपके लाइफ में ग्रोथ होने वाली है। आप काफ़ी वाइज बनने वाले हो। अगर पहले आप दूसरों पे निर्भर थे एडवाइस के हिसाब से कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, तो दिसंबर के महीने में मैं देख रही हूँ कि अपने आप के ऊपर ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको। सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत होंगे, आपको चीज़ें खुद ब खुद पता चलेंगी, ओके। रियलाइजेशंस, जो सच्चाई है वो आपके सामने रहेंगी। आप लोगों को आसानी से परख पाओगे, वो चीज़ दिखाई दे रही है। जो एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो ये है कि आप बहुत एक वाइज टाइप के अंडरस्टैंडिंग, ओके, सच्चाई देखने वाले, ये सारी चीज़ें होंगी एक साथ। आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, घट सकती हैं दिसंबर के महीने में, ओके। सो फर्स्ट थिंग है, आपका जो कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपके पास से रिलेटेड कोई ऐसे इंसान है जिन्हें आप बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते हो, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। ये आपके दोस्त हो सकते हैं। आपके एक समय पे एक कनेक्शन था आपका इनके साथ, कोई है डेफिनेटली जो आपके पास से रिलेटेड है जिन्हें आप बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते हो, ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। एंड आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, यू आर हैप्पी कनेक्टिंग विथ समवन। आपके लाइफ में एक नया कनेक्शन आ रहा होगा इस समय पे, एंड ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से आपको आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, या देयर इज़ समथिंग उनको खटक रही है कुछ चीज़, एंड दे विल ट्राई टू शो दैट, ओके, विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 6 ऑफ कप्स। मुझे वो चीज़ लग रही है कि दे आर ट्राइंग टू बी स्नीकी with the 7 of swords and with the 6 of cups, okay। फर्स्ट थिंग ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस भी आ रहे हैं, बिकॉज आई डिड से 7 ऑफ कप्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है हर्मिट कार्ड। तो हर्मिट कार्ड, आपको डिसाइड करना है कि आप अपने पास्ट को एम्पावर करना चाहते हो या उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाना चाहते हो, ओके। तो आपके पास्ट को आपको इस तरीके से देखना चाहिए जो आपको दुख ना दे के खुशी दे, ओके। लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंस बट डू नॉट लेट इट ब्रिंग यू डाउन। अब इस समय पे दिसंबर के महीने में आई थिंक यू कैन सी 1122, ये नंबर आप ज़्यादा देख सकते हो जो डेफिनेटली आपके पास से रिलेटेड हैं। तो ये कार्ड्स भी आपको ये कह रहे हैं कि दिसंबर के महीने में
मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपके दिमाग में बहुत सारे लाइक देर विल बी फोकस ऑन योर पास्ट, ओके। ऑल ऑफ अ सडन आप ऐसे ही चल रहे होगे या कहीं पे भी कुछ काम कर रहे हो एंड सडनली कुछ थॉट आपको स्ट्राइक कर सकता है आपके पास्ट से रिलेटेड। तो ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि कोई इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, ओके। सो ये सब आप देखोगे, उनका नाम आप यू विल सी दैट नेम अपियरिंग एवरीवेयर। लाइक कहीं पे भी आप देख रहे हो, चाहे कोई बुक पढ़ रहे हो या टीवी में देख रहे हो तो सडन से, या यूट्यूब में आप देख रहे हो तो उनका नाम आपको सुनाई देगा। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ दिसंबर के महीने में, ओके। क्योंकि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो या मूव ऑन ऑलरेडी कर चुके हो और आप खुश हो और ये इंसान आपको बहुत याद कर रहे हैं, ओके। आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, आप लाइफ के बारे में फिर से ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, वो चीज़ है विद द फूल कार्ड। तो आपको अपने पास्ट से रिलेटेड ये डिसाइड करना है कि आप उसे एम्पावर करना चाहते हो या अपने पास्ट को हाउ डू यू वॉन्ट योर पास्ट टू अफेक्ट यू, उस पर फोकस करने की थोड़ी ज़रूरत है, ओके। एंड विद द फूल कार्ड, जैसे मैंने कहा आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, काफ़ी बिंदास, जो एनर्जी है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, ओके। आप लाइफ के बारे में फिर से एक जो जज्बा है वो फिर से आपके अंदर आ रहा है। एंड अगेन यू हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आप देखें कि आप बिंदास हो, आप खुश हो, हैप्पी हो, पर देयर इज़ दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप यहाँ पे देखें आपके पास फूल है, उसके पीछे जो है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के हाथ में स्वॉर्ड है एंड फूल आप देखें बिंदास हैं एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उन्हें देख रहे हैं। तो डेफिनेटली कोई आपके पास से रिलेटेड है जो आपको स्टॉप कर रहा है, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं ये इंसान, वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। मे बी आपने इस कनेक्शन में इस इंसान को बहुत दिया एंड अभी लाइक दे आर लाइक वाई शी और ही नॉट केयरिंग अबाउट मी। आप क्यों इस इंसान के बारे में अभी चिंता नहीं करते, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन देम, क्यों ऐसा हो गया है करके दे आर लाइक आस्किंग देमसेल्व्स। एंड यहाँ पे एक सिंगल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, फूल है, हर्मिट है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो सिंगल एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई थिंक राइट नाउ अभी आप स्ट्रॉन्गली लाइक इवन इफ़ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अगर आपके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा फिर भी आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द वाई कार्ड आप इस इंसान से प्रॉब्लम पूछना चाहते हो कि क्यों, लाइक फॉर वॉट रीज़न आर यू स्टिल होल्डिंग ऑन, या क्यों ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। एंड विद द हियर एंड नाउ आप इस मोमेंट में हो जहाँ पे चीज़ें आपके लिए दो लाइक इट कैन गो टू वेज, ओके। आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो या फिर से दोबारा अपने पास्ट को रिपीट होता हुआ देख सकते हो, ओके। तो आप डिसाइड करो कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है या आपके पास से फिर से रिकनेक्ट होना है। अननेसेसरी ड्रामा है इस कनेक्शन में विथ नेवर एंडिंग स्टोरी, लाइक सिचुएशन बदलने का नाम ही नहीं ले रही है इस इंसान से रिलेटेड, ओके। विद द बिटवीन वर्ल्ड्स अगेन नंबर 3 है, किसी न किसी तरीके से आप प्रोटेक्टेड रहोगे विद द बिटवीन वर्ल्ड्स। लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो या अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हैं। कर्मा है सर्व, कर्मा आपका जो दूसरा कार्ड है वो है टू बी फेयर। तो डेफिनेटली कोई ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग व्हाट दे हैव लॉस्ट, ओके। नो प्लेस लाइक होम, रियलाइजेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, यू नो, इनको समझ में आ रहा है कितना कंफर्टेबल, प्रॉब्ली दे वांट टू सेटल डाउन विथ यू, ये चीज़ भी हो सकती है, पर आप अपने ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर रहे हो, ओके। विद अ लेग अप आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीख लिया है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। विथ द फ्लेक्सिबल कार्ड लाइफ में आप काफ़ी यू नो यू ओपन टू न्यू लव, या अपने लाइफ में एक एक्सपेंशन देख रहे हो आप। विद द ब्रीथ कार्ड आप अपने आप के साथ पेशेंट हो, अपने आप के ऊपर फोकस्ड हो। एंड विथ केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट ये कनेक्शन ने आपको बहुत हद तक
बदल दिया है। ओके, आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव है। कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन था एक समय पे, बट यू आर सीइंग द सिल्वर लाइनिंग इस कनेक्शन में। या मैं ये बोल सकती हूँ, आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये सिचुएशन आपको क्या सिखा रही है। ऑल ऑफ अ सडन आप लाइफ में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गए हो, मतलब सिचुएशंस को एक बुरे नज़रिए से या गलत नज़रिए से नहीं देख रहे हो, रादर आप इस सिचुएशन को एक पॉजिटिव तरीके से देखने वाले हो। तो जो दिसंबर का महीना होने वाला है, आप अपने पास्ट को कोसोगे नहीं, बट उससे सीखोगे। ओके, विद द फसाड कार्ड, ये इंसान अभी भी आपसे रिलेटेड मतलब दे फीलिंग हर्ट बट दिखाएंगे नहीं। ओके, आपके लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। ये इंसान गॉसिप कर सकते हैं या कोई गॉसिप कर सकते हैं या विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। लाइक ऐसे दिखाएंगे कि यू नो दे वेर ऑल्सो हर्ट, लाइक आपने ही बुरी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। गिल्ट ट्रैप कर सकते हैं ये इंसान आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अपने लाइफ को फिर से, आपकी लाइफ फिर से बैलेंस में आ रही है। बट या डेफिनेटली ये इंसान अपना कर्मा, लाइक जो भी उन्होंने गलत किया है वो भोग रहे हैं। ओके, विद द डिसिप्लिन कार्ड, अपने काम में डिसिप्लिन लेके आने की कोशिश करें। पैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज़ भी दिखाई दी विद द लॉट ऑफ ग्रीन। आपके जो कार्ड्स थे काफ़ी ग्रीन थे, तो जिसके वजह से अबंडेंस, पैसे आप आसानी से अट्रैक्ट करने वाले हो। विद गिल्ट, अगेन वो गिल्ट ट्रैप। ओके, सम कनेक्शंस आर ओनली मेंट टू टीच अस, आप ये समझ चुके हो कि ये कनेक्शन बस आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, एंड अभी आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। वॉट यू लॉस्ट, स्टॉप लुकिंग फॉर इट, जो भी आपने खोया है उसे you're not looking for it anymore. And then not in touch, temporary or permanent, can't clarify right now. So maybe आप इस इंसान के साथ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस इंसान के साथ कनेक्शन में नहीं हो आप। एंड वाई इज़ लव सो पेनफुल, आई एम स्टार्टिंग टू क्वेश्चन इफ इट्स एक्चुअली लव। आपको रियलाइज़ हो रहा है कि प्रॉब्ली ये प्यार था ही नहीं। एंड यू आर माई क्रश एंड आई एम स्केयर्ड यू हैव मूव्ड ऑन, लाइक आई सेड। ओके, कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आपके लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो, और ये इंसान उस चीज़ से डर रहे हैं। आई रिग्रेट दैट आई लॉस्ट यू, ये पछताते हैं आपको खो के। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बी अ वॉरियर, आप कभी गिव अप नहीं करते हो। आपको लाइफ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दिया है। फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, तो फैमिली के हिसाब से भी आपने चीज़ें सीखी होंगी विद द फैमिली। ओके, या इस समय पे मुझे लगता है कि आपकी फैमिली किसी न किसी तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। ओके, ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जैसे उस टाइम पे 7 ऑफ कप्स मेरे मुंह से निकला था, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप सही रास्ते पे हो, सही पाथ पे हो। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है पीकॉक वाइब्रेंसी। बहुत सारे लोग आप पे फोकस्ड होंगे इस समय पे, काफ़ी अट्रैक्टिव दिखोगे आप जिस तरीके से अपने आप के बारे में भी फील कर रहे हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइफ आपकी इम्प्रूव होने वाली है, या हर तरीके से मैं जो देखूं, पीकॉक दूसरों को बहुत स्ट्रॉन्ग होप देते हैं, तो आपकी लाइफ या आप खुद लोगों को होप दे रहे हो। ओके, विद आउल मैजिक, रियलाइजेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सच्चाई आपके सामने आएंगी। एंड फिर से प्रॉस्पेरिटी है, फ्रॉग है। आपने एक लीप ले लिया है, एक जंप ले लिया है, आगे एक जंप ले लिया है आपने अपनी ज़िंदगी में। अगर देखा जाए तो फ्रॉग फूल कार्ड की तरह है। फुल कार्ड भी कहता है कि हमें एक लीप लेना चाहिए आगे। सेम वे फ्रॉग कार्ड आपको कह रहा है कि आपने वो लीप ले लिया है, एंड जो भी बदलाव आपने अपनी ज़िंदगी में की है वो बदलाव आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में पैसे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ओके, कुछ मैसेज आने वाला है आपके लिए। ओके, विद द हॉक मैसेंजर। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है कूगर, असर्टिव। तो इस इंसान के साथ आपको असर्टिव रहने की ज़रूरत है, या यू नीड टू बी वेरी लाइक, अगर ये सिचुएशन आप नहीं चाहते इस इंसान के साथ, तो आपको क्लियर रहना है कि मुझे नहीं चाहिए ये चीज़। ओके, सो उस तरीके का सिचुएशन हो सकता है। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं
आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको मदद की ज़रूरत है तो आप मदद पूछें। एंड देन हाउ कैन यू बी सो क्रूअल, ये गिल्ट ट्रैप कर सकते हैं आपको। एंड देन हैज़ आइज ओनली फॉर यू। देन फ्रीडम लवर, आप अभी कोई कनेक्शन में बंध के नहीं रहना चाहते, आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो। एंड टू मच बैगेज, जो भी आपका बैगेज था आप पीछे छोड़ आए हो, जो दुख था पीछे छोड़ आए हो। आई डोंट बिलीव इन लव एनी मोर, मे बी आप प्यार में अभी विश्वास नहीं करते हो। एंड यू हील माई हार्ट, बट कोई डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आइदर विद यू हील माई हार्ट, आई थिंक यू इम्पॉर्टेंट टू समवन, ओके। एंड वाई डू आई ऑलवेज कीप कमिंग बैक टू यू, आई ड्रीम अबाउट यू, मे बी इंसान आपके बारे में ड्रीम करते हैं या अभी आपको ड्रीम्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। यू आर द वन, ये इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, जब इंसान चला गया तब रियलाइज़ कर रहे हैं। कांट हेल्प माई सेल्फ फॉलोइंग इन लव विथ यू, कोई आपके प्यार में पड़ रहा है। एंड डोंट नो वेयर आर रिलेशनशिप इज़ गोइंग, ओके, इनको नहीं मालूम कि आपकी रिलेशनशिप कहाँ जा रही है। कमिटेड, ओके। एंड देन ब्यूटिफुल सोल, आप लोग काफ़ी अच्छे लोग हो सकते हो। कांट गो अगेंस्ट सोसाइटी, ओके। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं, ओके, डोंट रश, कोई भी सिचुएशन को रश ना करें। देन ट्रस्ट इन द प्रोसेस, विश्वास रखें, जो चीज़ें होंगी धीरे होंगी पर आप आगे बढ़ रहे हो। ट्रुथ, सच्चाई सामने आएगी। एंड दे आर नॉट योर यूजुअल टाइप, ये इंसान आपके यूजुअल टाइप नहीं हो सकते। एंड ट्रुथ अगेन, ओके, सच्चाई सामने आ रही है। तो दिसंबर के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, सच्चाई सामने आना। एंड डोंट गो बैक टू देम, उनके पास वापस ना जाएं। पॉपुलर हो सकते हो आप, पॉपुलैरिटी आपको मिलेगी। एंड देन लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपने पास से सीखें, अपने मिस्टेक्स से सीखें। कोई जेलस हो सकता है। एंड देन हैप्पीनेस इज़ द की, अपनी खुशियों पे फोकस करें इस समय पे। एंड डू द राइट थिंग, वो चीज़ करें जो आपके लिए सही है। हैप्पीनेस विल फाइंड यू अगेन, फिर से खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए। तो सच्चाई सामने आ रही है एंड विश्वास रखें, ओके। इस समय पे आप बहुत सारे लोग ऐसे ढूंढ सकते हो या ऐसे मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। एंड सोशल मीडिया में ये इंसान मिल सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है। आई कांट बिलीव माई लक, आप लकी, ओके। डू द राइट थिंग, फिर से अगेन है कि आपको सही चीज़ करने की ज़रूरत है। तो तीन चीज़ बहुत स्ट्रांग है। सच्चाई सामने आ रही है, आपको सही चीज़ करने की ज़रूरत है। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है वो है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ट्रस्ट करें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।